हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी आप? बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूँ मैं यही, और हेल्दी भी होंगे, ठीक है ना। मस्त स्टडी भी चल रही होगी। तो बेटा आज अगर अपन लोग बात करें तो थोड़ा टॉपिक अलग है। आज मैं बात करूँगा रिडक्शन ऑफ सीबीएसई सिलेबस 2020-21 के लिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास आपने देखा होगा जो आपका सेशन होता था वो अप्रैल से स्टार्ट होता था और मार्च तक रहता था, एग्जामिनेशन वगैरह सब होके काफ़ी लंबा टाइम मिलता था आपको। बट अब ऐसा नहीं है, आपको टाइम काफ़ी कम मिलने वाला है। और पता नहीं कॉलेज आपके कब से स्टार्ट होंगे या कोचिंग की परमिशन हम लोगों को कब से दी जाएगी ऑफलाइन। तब तक हम ऑनलाइन सेवा कर रहे हैं आपकी, और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन सेवा करते रहेंगे हमेशा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ सिलेबस के रिडक्शन होने की, तो मुझे नहीं लगता कि सिलेबस में ज़्यादा कुछ रिडक्शन होगा। जैसे आप लोगों से ये बोला गया था एचआरडी मिनिस्टर ने कि 25 से 30% का जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब रिड्यूस करने का जो बेसिस है वो किस बेसिस पे किया जाएगा, तो उन्होंने बोल दिया था कि ट्विटर हैंडल पर या आपका जो भी फेसबुक अकाउंट है अपनी अपनी एक्सपर्ट से राय मांगी थी ना। किसकी? एक्सपर्ट की राय मांगी थी उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्सपर्ट ये बोलेगा कि ये वाला चैप्टर हटा दो, ये वाला चैप्टर हटा दो, ये वाला चैप्टर हटा दो। यानी पूरे चैप्टर तो मुझे नहीं लगता कोई भी चैप्टर गायब होने वाले हैं किसी भी क्लास से। और फिर हो भी सकता है कि कोई ऐसा भी एक्सपर्ट हो, क्योंकि बंटी बबलू या बबलू बबली तो वहाँ पर है नहीं, एक्सपर्ट हैं भाई, पढ़े हुए हैं काफ़ी अच्छे से, वो भी सीबीएसई से बिलोंग कर रहे हैं काफ़ी सालों से। तो उन्हीं लोगों ने अपनी राय भेजी होगी। वैसे तो नहीं किसी को भी उठा के पहुँचा दिया जाए कि भाई बता दो कैसे सिलेबस रिड्यूस करना ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कंप्लीट रिड्यूस नहीं होगा। अगर मैं आपको बोलूँ तो सिलेबस जो है वो रिड्यूस ना होकर आपका सिलेबस रेशनलाइज हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ रिड्यूस्ड नहीं होगा, ये वर्ड तो गलत है भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि चैप्टर ही गायब कर देना, ठीक है ना। रेशनलाइज तो हो सकता है। रेशनलाइज कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं, तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा मुझे, ठीक है। 3 कैटेगरी लेके चलते हैं। पहली हाईली रिलेवेंट, मीन्स इसका अगर मैं हिंदी अर्थ बताऊं तो इसको बोलते हैं अपन लोग मिलता जुलता। अभी समझना, ठीक है, इस चीज को। हिंदी सही है क्या है वो देख लेना। हाईली रिलेवेंट, दूसरा मॉडरेटली रिलेवेंट। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो समझ में आएगा। तीसरा लेस रिलेवेंट, ठीक है। ये 3 कैटेगरी में सिलेबस को बांट रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे ही सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा, यानी रेशनलाइज किया जाएगा, रिड्यूस तो नहीं किया जाएगा। हाईली रिलेवेंट मीन्स क्या है? जैसे मोशन चैप्टर क्लास 9 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर उस चैप्टर को मैं खत्म कर दिया, सीबीएसई ने मान लिया उस चैप्टर को कर दिया, उस चैप्टर को खत्म कर दिया। एक एग्जांपल के बेसिस पे मैंने ले लिया, मैं कुछ एग्जांपल भी लेकर चलूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मोशन चैप्टर क्लास 9th में है, ठीक है, और इसको इन्होंने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। हो गया डिलीट। अब वही बच्चा काइनेटिक्स 11th में जाके पढ़ेगा। जब उसे मोशन की भी नॉलेज नहीं होगी तो वो काइनेटिक्स में क्या पढ़ेगा बताइए। तो ये कैसा हो गया आपका? हाईली रिलेवेंट हो गया। किस कैटेगरी में रखा गया इसको? हाईली रिलेवेंट। मींस अब इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हाईली रिलेवेंट है। मॉडरेटली रिलेवेंट कैसा है? जैसे क्लास 11th है, जैसे आपके पास 11th क्लास है बेटा, ठीक है। अब 11th क्लास की केमिस्ट्री में अगर हम बात करें पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट है, और यहाँ पर हम 2 ग्रुप पढ़ लेते हैं, 13 और 14, ठीक है। अगर मान लीजिए पी ब्लॉक यहाँ से डिलीट कर दिया, क्या कर दिया आपका? डिलीट। तो जब आप 12th में पहुंचते हैं तो 12th में आपका ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक है। तो जब आपने 13 और 14 के बारे में नहीं पढ़ा तो 15 और 18, 15 से लेकर 18 तक के बारे में क्या पढ़ोगे? 18 तक के बारे में क्या पढ़ोगे? बेसिक नॉलेज तो आपको स्टार्टिंग 11th में मिल जाएगी। तो ये भी क्या है आपका? हाईली रिलेवेंट। फिर भी मैं इसको किस में रख रहा हूँ? मॉडरेटली रिलेवेंट में, क्योंकि वहां पर 13, 14 की कोई भी जिक्र नहीं करेगी। सारे ग्रुप कहां से उठा लिए उनने? 15 से, और बेसिक वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये चैप्टर ऐसे हैं जो नहीं कर सकते, मॉडरेटली रिलेवेंट हो गया, ठीक है। या अपन लोग बात करें क्लास 10th में, तो क्लास 10th में से स्टार्टिंग हो जाती है आपकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। चलिए मान लिया हमने क्लास 10th की जो आपकी यूनिट है 5th केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, 10th क्लास की। अब इसको समझने की कोशिश करना, 10th क्लास, ओके।
यूनिट नंबर 5 है आपकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये आपका मेरे अकॉर्डिंग, मैं इसको अगर मुझसे पूछा जाता है तो मैं इसको रखूंगा लेस रिलेवेंट में, इसको हटा दिया, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। समझने की कोशिश कीजिएगा ये मैं क्यों बोल रहा हूं। अब मैं पहुंचा क्लास 11th में। क्लास 11th में फिर से स्टार्ट होता है आपका यूनिट नंबर 3 यही सेम। ओके, क्लास 11th में फिर से बेसिक से स्टार्ट होता है क्लास 11th में आगे ये चैप्टर। तो फिर इसको अपन लोग 10th क्लास के लिए बोल सकते हैं लेस रिलेवेंट है, क्योंकि बच्चा वो 11th में आगे स्टार्टिंग से पढ़ता है, ठीक है। तो ये लेस रिलेवेंट हो गया, तो ये आपको परेशान नहीं हो सकता। अब मैं अगली बात बताना चाह रहा हूं कि अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं होता, रेशनलाइज होता तो क्या होगा। तो ये वाले चैप्टर तो 12th क्लास में जैसे सॉलिड स्टेट था आपका हटा दिया था, फिर से जुड़ गया, तो हो सकता है ये फिर से उड़ा दिया जाए, ये फिर से गायब कर दिया जाए। सॉलिड चैप्टर जो है वो आपका सॉलिड स्टेट, ये आपका हो सकता है फिर से उड़ा दिया जाए, ठीक है, उड़ा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई उड़ा दिया। लेकिन कंपटीशन में ये फिर से आता है, तो फिर क्या करें भाई, उड़ा दिया, लेकिन कंपटीशन में फिर से आता, तभी तो इस साल मतलब 2019 और 2020 के सिलेबस से इसको हटा दिया। लेकिन लॉकडाउन से पहले जो सिलेबस दिया था सीबीएसई ने 2020-21 के लिए, तो उसमें ये वाला चैप्टर उन्होंने फिर से ऐड कर दिया था। और पी ब्लॉक में से जो ग्रुप 15 था, 15th ग्रुप था, वो भी डिलीटेड था, और इन्होंने क्या किया, इसको फिर से ऐड कर दिया। लेकिन इन्होंने साइनाइड वगैरह जो अमाइंस में था, साइनाइड टेस्ट वगैरह, उस चीज को इन्होंने रिमूव किया था, तो उसका क्या करेंगे वो बात की बात है, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं उसको। तो ये डिलीटेड था, ये डिलीटेड था, इनको इन्होंने फिर से इंट्रोड्यूस किया, मींस ये कंपटीशन में आपके लिए हेल्पफुल थे, ठीक है। तो हो सकता है इसमें से इसको हटाया जाए, या हो सकता है यहां से कुछ ऐसे टॉपिक हटाए जाएं जो रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो हाईली रिलेवेंट तो नहीं हटाए जाएंगे, क्योंकि जो बच्चा 12th करेगा भाई, तो वो आगे चलकर कंपटीशन की तैयारी करेगा, तो उसको इतना नुकसान सीबीएसई नहीं देगा, क्योंकि वहां पर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो उसी हिसाब से विचार चल रहा है। तो रिड्यूस सिलेबस नहीं हो रहा, सिलेबस ओनली रेशनलाइज हो रहा है। अभी को बताइए आप, जैसे मान लो सिलेबस रिड्यूस करिए, अभी चल रहा है जुलाई, आज है आपके पास 28 जून, ठीक है, 28 जून है आपके पास, मान लीजिए जुलाई, ठीक है, जुलाई से उन्होंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करवा दी, और ऑनलाइन क्लास में बच्चा ये बोल रहा है कि सर वक्त बहुत लगता है, किसी का नेट प्रॉब्लम होता है, चलो ठीक है मानते हैं नेट प्रॉब्लम होता है भाई, फिर भी अगर मान लीजिए आपने ढंग से करा, तो जुलाई के महीने में आप हर एक में से कम 2 से 3 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब तक आपने मजे किए, हमें सब पता रहता है कि क्या किया आपने, ठीक है। लॉकडाउन का किसी ने भी फायदा नहीं उठाया भाई। यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख लो, किसी और का वीडियो देख लो, कहीं पे भी आप लॉग इन कर लो, कोई सी भी वेबसाइट खोल लो, भाई इतना मटेरियल पड़ा हुआ है कि आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ कोशिश भी नहीं की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश नहीं की, अब कोशिश करनी पड़ेगी। तो 2 से 3 यूनिट आपको मान लीजिए जुलाई में हो गया, ठीक है, 1 यूनिट अगस्त में हो गया आपका, ठीक है, 1 यूनिट अगस्त में हो गया आपका। तो यहाँ से आपके 4 यूनिट होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 4 यूनिट होते हैं टोटल। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो 12th में 16 यूनिट है, कितनी यूनिट है, 16। जुलाई में हमने कितनी यूनिट, अगस्त तक हमने कितनी यूनिट कर ली, 4। ये ऑनलाइन सिस्टम से कर लिया। अब अगर हमें मान लो क्लास स्टार्ट होती है, वो बोल रहे हैं 15 अगस्त, तो हमने मान लिया अगस्त भी हटा दिया, हमने मान लिया 1 सितंबर से क्लास स्टार्ट करी उन्होंने हमारी, ठीक है, 4 यूनिट होने के बाद जब क्लास स्टार्ट हो जाएंगी तो हम देखेंगे हमें क्या मिल जाएगा, एक नया रेशनलाइज सिलेबस, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर पढ़ाएंगे, उसी के बेसिस पर पैरामीटर सेट करेंगे कि मुझे कौन सा टॉपिक कितने दिन में और कौन सी यूनिट कितने दिन में करानी है, ठीक है ना। वो सब पता रहता है, क्योंकि वो टीचर पढ़ाता रहता है, तो उसको सब नॉलेज रहती है कि कोई भी चैप्टर कैसे करवाना है, बच्चे की समझ में भी अच्छे से आ जाए और उसकी स्पीड भी मेंटेन रहे, ठीक है ना। तो ये रेशनलाइज कर लिया हमने। तो इस हिसाब से हम उस सिलेबस को तय वक्त में, जो भी हमें टाइम मिला उस टाइम पीरियड में हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि सीबीएसई हमें बताता है नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स जो लिखे हुए होते हैं, इतने पीरियड्स में कोई भी चैप्टर हमें कंप्लीट करके देना है, ठीक है। तो 1-2 पीरियड ऊपर नीचे हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, कोई 4 पीरियड पहले खत्म कर देता, कोई बंदा 10 पीरियड बाद में ले जाता है, जो 10 पीरियड बाद में ले जाता है वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता है, और जो 4 पीरियड पहले खत्म कर देता है उसका तो एक्सप्लेनेशन अलग ही रहता होगा, कुछ पता नहीं कैसे खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत से एक यूनिट को एक दिन में उड़ा देते हैं, 2-4 पीरियड लेके एक साथ, उसकी बात नहीं करते मान लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीरियड्स, क्योंकि मैंने तो कभी क्लास में पढ़ाया नहीं किसी स्कूल में ना, तो बंद तो इधर ही चल रहे हैं। तो नंबर ऑफ पीरियड्स के अकॉर्डिंग हमें सिलेबस करना होगा, ठीक है, वो सिलेबस हम कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, जो भी आपको वक्त मिल रहा है उस वक्त में आप जहां से भी चाहते हैं वहां से नोट्स बनाइए, वहां से समझने की कोशिश कीजिए। जो चीज समझ में नहीं आती वो डाउट हर एक, जो भी जितने भी यूट्यूबर हैं उन सबके पास कमेंट जाते हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या गूगल की हेल्प लीजिए, यानी बहुत से सोशल मीडिया ऐप हैं, उन पर अपने फ्रेंड से बात करिएगा, मीन्स जो टीचर है उनसे बात करिएगा, फ्रेंड से अगर उनको पता है तो उससे बात कीजिएगा, तो ऐसे हेल्प लीजिए। अब बात करते हैं मॉडरेटली रिलेवेंट, ठीक है।
तो हाईली रिलेवेंट तो रहने रहने सिलेबस में, मॉडरेट रिलेवेंट में कुछ कम कर सकते हैं, कुछ को कम नहीं कर सकते। लेस रिलेवेंट के साथ क्या होगा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लेस रिलेवेंट है उनके साथ क्या होगा, तो उनको हटाएंगे नहीं, उनको क्या करेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन में जैसे आपको प्रैक्टिस होता है उसमें पूछ लेगा एग्जामिनर, या आपसे ये कह दिएगा कि बेटा ये जो भी आपका फॉर्मेट देगा, सीबीएसई कैलेंडर देगा, तो आपको ये कह देगा जो लेस रिलेवेंट चैप्टर हैं उनके लिए हम 20 पीरियड दे दे रहे हैं, 20 पीरियड्स में उसको खत्म करवा के और आपका क्या ले लेना है, टेस्ट ले लेना है। अब आपका ये टेस्ट हो गया तो आपको सभी को पता है कि अब सीबीएसई ने जो है आपका, सीबीएसई ने अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें और बायो की बात करें तो यहाँ पर 30-30 नंबर के प्रैक्टिकल रहते हैं, ठीक है, 30 नंबर के इसके, 30 का इसका और 30 का इसका, बाकी 70 नंबर का क्या होता है यहाँ पर थ्योरी, ठीक है। अदर सब्जेक्ट में से मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स, ठीक है, बाकी 20 मार्क्स का क्या रहता है आपका, बाकी 20 मार्क्स का आपका क्या रहता है इंटरनल। तो जो लेस रिलेवेंट है उसको किस में डाल सकते हैं, वो 20 मार्क्स में, यानी इंटरनल वाले में, बात समझ में आ गई होगी। और जो हाईली रिलेवेंट है और जो मॉडरेट रिलेवेंट है उनको कहां पे लेके जाएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में। यही क्लास 10th और 9th के साथ होना है, 80 मार्क्स बोर्ड के लिए, 20 मार्क्स जो लेस रिलेवेंट टॉपिक है उनको इंटरनल असेसमेंट में डाल दिया जाएगा, यानी इंटरनल टेस्ट जो भी होंगे आपके उसमें डाल दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको सितंबर से लेके सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है, फरवरी में प्रैक्टिकल वगैरह हो जाएंगे। अगर मार्च में एग्जाम करवाते हैं तो 5 महीने में आपको इस हिसाब से वो रेशनलाइज करके देंगे, इस हिसाब से वो नंबर ऑफ पीरियड्स को सेट करके देंगे कि आपका सिलेबस हो जाए। और हाँ, अगर मैं और बात करूं, सिलेबस भी हो जाए और आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स भी अच्छे आए। और अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए आपका क्या फायदा होने वाला है अगर सिलेबस रिड्यूस होता है, ठीक है, रेशनलाइज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिड्यूस्ड की। रिड्यूस अगर सिलेबस हो गया मींस चैप्टर ही डिलीट हो गए, डिलीट द नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स को यूनिट डिलीट कर दिया तो आपका क्या होने वाला है। अब मैं बात करूं पॉजिटिव की, ठीक है, पॉजिटिव चीज भी लेंगे और नेगेटिव चीज भी लेंगे। तो पॉजिटिव में नंबर 1 क्या होगा, प्रेशर, दूसरा टेंशन, तीसरा वर्कलोड, और इन तीनों को मिला के क्या बनता है, घबराहट। और ये मैं मना करता हूं नहीं करना आपको। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग थी। पॉजिटिव थिंकिंग क्या थी, प्रेशर लेस होगा, टेंशन लेस होगी, वर्कलोड लेस होगा, घबराहट लेस होगी, ठीक है। ये हो जाएगा रिड्यूस होने से। अब समझिएगा नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट में पहला प्रेशर, ये 3 पॉइंट लेके चलता हूं, दूसरा टेंशन और तीसरा वर्कलोड। अब समझना 10th वाले का तो समझ में आता है कि टेंशन कम रहने वाला, क्योंकि 11th में वो कंट्रोल कर लेगा। अब जो 12th करके गया वो कहां पहुंचा, कंपटीशन में। अब ये घबराहट कहां पहुंची, नजर आ रहा है, चलिए। अब ये घबराहट पहुंची आपकी टॉप पर। कहां पहुंची, टॉप पर। मींस अब आप टॉप कंडीशन में घबराएंगे। क्यों भाई, मैंने ये वाला यूनिट छोड़ दिया था 12th में बट वो कंपटीशन में है। भाई मैंने ये वाला यूनिट छोड़ दिया था 12th में, कंपटीशन में है। भाई ये वाला टॉपिक छूट गया था, कंपटीशन में है। तो रिड्यूस होने से ये कहानी होने वाली है। क्योंकि अगर हम बात करें, समझना, मैं 2 चीजें रख रहा हूं आपके सामने, सीबीएसई की दोनों चीज रखूंगा, ठीक है। देखो पहली बात, अगर सीबीएसई 2020 और 2021 में सिलेबस डिड गया, कोई चैप्टर डिड गया, तो कंपटीशन में भी क्या कर देगा वो, जो सीबीएसई से रिलेटेड, कंपटीशन सीबीएसई से रिलेटेड जो है वहां भी क्या कर देगा वो, डिलीट। चलो भाई कर दिया। अब जिस बच्चे ने 2021 में 12th पास किया, मान लीजिए उसका आईआईटी या नीट नहीं हुआ, ठीक है, आईआईटी या नीट नहीं हुआ, अब वो एग्जाम कब देगा, 2022 में। सिलेबस फिर से वही हो जाएगा, सीबीएसई रिटेन इट्स सिलेबस, ठीक है, क्योंकि अब सेशन पूरा है, अब कोरोना नहीं है। मान लीजिए कोरोना नहीं है तो सीबीएसई रिटेन इट्स सिलेबस। अब यहां क्या होगी कहानी आपकी, जो चैप्टर हटाए गए थे, जो चैप्टर हटाए गए थे वो चैप्टर यहाँ के क्या हो गए अब आपके 2022 में ऐड।
क्या करोगे भाई? या तो कंपटीशन में इतने अच्छे से पढ़ो, तो कंपटीशन में इतने अच्छे से पढ़ोगे तो वर्कलोड बढ़ेगा, मीन्स घबराहट चरम पे होगी। इसलिए सीबीएसई अगर करेगा तो सिलेबस रेशनलाइज करेगा बेटा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। बाकी उनकी एक्सपर्ट्स की राय है, वो क्या करेंगे वो उनकी लीला वो जाने, बट अपने अकॉर्डिंग रेशनलाइज होगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि हाईली रिलेवेंट टॉपिक गायब हो या मॉडरेट रिलेवेंट, लेस रिलेवेंट की मैंने आपको कहानी बता दी, इंटरनल असेसमेंट में डाल दिए जाएंगे तो वो भी आपके डिलीट नहीं होने वाले, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो देखिएगा, मेरा देखो तो मेरा देखो, किसी और का देखो किसी और का, गूगल की हेल्प लो, जो आपसे सीनियर स्टूडेंट्स हों उनकी हेल्प लो, नोट्स लीजिए, बस पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, वक्त ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वैसे ये बात मैं मानता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं, लेकिन जिसको कहीं सिलेक्शन लेना होता है बेटा उसको रोज़ पढ़ना होता है, ठीक है। रोज़ 3 से 4 घंटे निकालिएगा अगर आपके पास फ्री टाइम है। फ्री टाइम क्यों है ये मैं बता दूँ, आप सुबह जल्दी उठते थे, बैग टांगते थे, तैयार होते थे और कॉलेज जाते थे, यानी स्कूल जाते थे, स्कूल से भागते हुए आते थे। जो ट्यूशन पढ़ते होंगे वो सुबह से शाम तक साइकिल दौड़ती होगी उनकी, या बाइक होगी, स्कूटी दौड़ती होगी। आफ्टर दैट 8 बजे या 7 बजे या 5 बजे जब भी घर पे आते होंगे मुंह फाड़ के सो जाते होंगे, सेल्फ स्टडी जीरो। अभी आपको सेल्फ स्टडी करने का पर्याप्त टाइम मिलना है, यानी आपके पास 24 घंटे, 24 घंटे में तो मान लीजिए अगर आप 8 से 10 घंटे भी सोते हैं तो आपके पास 14 आवर है। 14 आवर में से मैं मानता हूँ अगर आप खेलने वेलने भी जाते होंगे, अपना काम भी करते होंगे तो 4 घंटे आपके वो हो गए, बच्चे आपके पास 10 घंटे। 10 घंटे में कितना भी कम से 5 घंटे तो भाई स्टडी कर सकते हो। 5 घंटे कहीं भी मन लगा लो, लेकिन मन स्टडी में जब भी लगाओ तो पूरा मन लगा करो, तो 5 घंटे स्टडी कर सकते हो। और 5 घंटे स्टडी करने का मतलब समझ रहे हो ना आप, अगर आप एक चैप्टर मान लो साइंस को किसी दिन आपने 2 घंटा दिया, मैथ को 2 घंटा दिया, मीन्स आपने काफ़ी कुछ कर लिया। 1 घंटे में आप इंग्लिश वगैरह जो भी है वो, नेक्स्ट डे किसी और सब्जेक्ट को उतना टाइम दे दो, तो 5 घंटे अगर आप डेली स्टडी कर सकते हैं इस दौरान जब आप 24 घंटे फ्री हैं, तो बेटा आप बहुत कुछ गेन कर लेंगे, ठीक है। तो बस मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इस समय का भरपूर फायदा उठाइए अगर उठा सकते हैं तो, नहीं तो फिर आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करनी है कि आपको क्या करना है फ्यूचर में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा मैं सिलेबस के लिए क्यों बात करी थी। तो सीबीएसई रिड्यूस तो सिलेबस मुश्किल ही करेगा, सिलेबस को रेशनलाइज कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके सारे चैप्टर डेड हो। हाँ, 12th क्लास में सॉलिड स्टेट या ग्रुप 15 जो ऐड हुए हैं उनको हटा सकता है, लेकिन फिर वो कंपटीशन में भी उन्हें हटाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में था इसलिए उन्होंने ऐड किया, तो वहाँ भी हटाएंगे वो। लेकिन इस साल हटाएंगे, नेक्स्ट ईयर वो फिर से रिटेन कर लेंगे उस सिलेबस को। तो बेटा जब रिटेन कर लेंगे तो आपको वो सिलेबस फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अभी जल्दी में जो चैप्टर आपको लग रहे हैं कि हट सकते हैं, जो मैंने बताया वो टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वो हटते हैं तो कोई बात नहीं, आपको तैयारी होगी और धीमे धीमे अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो अब मिलेंगे पढ़ाई के साथ। गुड बाय, टेक केयर, खुश रहो।